क्यों कस्मे का दौर आ गया कि कुलदीप राठौर का मुंह बंद रखो। तो क्या मंत्रिमंडल में विद्या स्टोक्स के उस कद का, जेबीएल खाची के उस कद का सम्मान रखा जाएगा जो अब आपके जरिए मौजूदा हिमाचल सरकार दे सकती है आपको? राजनीति में कभी संभावनाएं थोड़ी नहीं खत्म होती हैं। एक रास्ता बंद होता है, 10 खुलते हैं। अब आप ले दे के आप पॉलिटिकल वायरस पे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पॉलिटिकल वायरस तो उसके लिए बहुत तोड़ है, बहुत सारी औषधियाँ हैं, उनका मुझे सेवन करना भी आता है और कराना भी आता है। ऐसी क्या नौबत आ गई कि उस गांधी फैमिली का जो सिपाही है वो आज इधर उधर और क्वेश्चन मार्क से घिरा हुआ है? तो अभी सरकार में वो दे सकते हैं, मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। कांग्रेस में तो शायद किस्मत ज्यादा चलती है ना। ये भी हो सकता है। घुसपैठियों से बचाने के लिए चुनाव लड़ा। आप बात कर रहे हैं बचाने की, आपको तो मनवाने की कोशिशें हुई। आप और सुखविंदर सिंह सुक्खू एक दौर में, जब वीरभद्र सिंह के एंटी पॉलिटिक्स का दौर हुआ करता था, तो आप दोनों तो एक दीवार माने जाते थे। आज एक दीवार पूरी कंप्लीट होगी और दूसरी दीवार पर एक फोटो तक नहीं लगाई जा रही मंत्रिमंडल के अंदर। अभी तक तो आप लोगों के अपने वायदे ही नहीं निपट रहे हैं कि किसको मंत्री बनाना है, किसको क्या बनाना है। तब तक इकट्ठे, जब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो जाता तब तक संगठन से सरकार होती है या फिर सरकार से संगठन होता है? संगठन से सरकार होती है। फिर संगठन को क्यों नहीं पता कि आगे सरकार क्या कर रही है? अब मैं मौजूदा अध्यक्ष नहीं हूँ ना। चलिए, नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। आज ना एक बड़ा धर्म संकट सा फंस गया हुआ है। मेरे लिए भी धर्म संकट है और जो मेरे साथ मेहमान हैं उनके लिए भी धर्म संकट है, क्योंकि मेरे पास सूचना है कि जो अभी नेता हमारे साथ आ रहे हैं उनके ऊपर दिल्ली दरबार से कस्में पड़ी हुई हैं कि आपने मुंह नहीं खोलना है, आपने चुप रहना है। तो चैलेंज मेरे लिए ये है कि मैंने इनका मुंह खुलवाना है और बाकी देखें क्या बनता आगे। तो आज हमारे साथ हैं कुलदीप राठौर। राठौर साहब, बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों कस्मे का दौर आ गया कि कुलदीप राठौर का मुंह बंद रखो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मैं पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ, तो निश्चित तौर पे मैं वही बात कहूँगा जो पार्टी के हक की होगी। जी, कुलदीप राठौर के हक की बात कौन करेगा? मेरे हक की बात कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे, लोग करेंगे, या पार्टी आला कमान में जो लोग बैठे हैं, जिन्होंने मेरा काम देखा है, मेरा संगठन के प्रति समर्पण देखा है, वो करेंगे। मतलब ना रानी प्रतिभा सिंह करेंगी, ना सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे, ना मुकेश अग्निहोत्री करेंगे, सिर्फ एक आला कमान बचा आपके पास? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो आपने नाम लिए, सब मेरे उन सबके साथ अच्छे संबंध हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट बीच में लेना चाहूँगा, क्योंकि कुलदीप राठौर ने उस वक्त कांग्रेस की कमान थामी थी जब कांग्रेस की कमर जो थी वो प्रदेश में टूटी हुई थी। तो लड़ाई लड़ने का तो आपको बड़ा सौभाग्य मिला, बीजेपी के साथ भी लड़े और घर में कांग्रेस के साथ भी लड़े। वहाँ पे पहले ये था कि कुलदीप राठौर को टिकट ना दी जाए, लड़ाई लड़ी, टिकट आई। उसके बाद फिर ये हुआ कि कुलदीप राठौर को शिमला ना पहुंचना दिया जाए। कुलदीप राठौर शिमला भी पहुंचे, अब सरकार में पहुंच रहे हैं। देखिए, एक संघर्ष में जीवन मेरा रहा है, लेकिन हमेशा मैं संघर्ष से तब के निकला हूँ। जैसा आपने कहा, पार्टी की कमान जब मुझे सौंपी गई, बहुत सारी चुनौतियाँ थी। मैंने उन चुनौतियों का सामना किया, पार्टी को इकट्ठा किया, मजबूत किया और फ्रंट से आके लड़ाई लड़ी। मैं उन नेताओं में हूँ जो पीछे से लड़ाई नहीं लड़ता, फ्रंट में आके लड़ाई लड़ता, और मैंने लड़ाई लड़ी और उसका परिणाम आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश में जहाँ संगठन मजबूत हुआ और 4-0 की हमने उपचुनाव में एक अप्रत्याशित जीत हमने जो है हासिल की। उसके बाद जैसे आपने कहा, टिकट की बात थी, और मैं सच बताऊं, मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे संगठन में काम करने में बहुत मज़ा आता है। मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रवक्ता भी बनाया, लेकिन ठेव के लोगों का बहुत दबाव था मेरे ऊपर कि मैं चुनाव लड़ूं, और मैंने संगठन को बचाने के लिए, पार्टी को ठेव में बचाने के लिए, घुसपैठियों से बचाने के लिए चुनाव लड़ा। तो और लोगों ने साथ दिया। तो फिर संगठन और मौजूदा जो आपकी सरकार है उसकी तरफ से आपको, आप बात कर रहे हैं बचाने की, आपको तो मनवाने की कोशिशें हुई? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर कहीं से गाये बगाए कोई कोशिश हुई है, उसका मैंने कोई गंभीरता से मैंने तवज्जो नहीं दी।
मैंने लड़ाई लड़ी। और जब आपके साथ जन समर्थन हो, लोगों का समर्थन हो, तो आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं होनी चाहिए। और ठेऊ में मैं बताना चाहता हूँ, इतने अवरोधों के बावजूद भी बागी खड़े हुए, इतने अवरोधों के बावजूद भी। बागी किसके थे? जो भी थे, कांग्रेस के बागी थे। किसने बगावत की? अब ये मैं नहीं कह सकता कि किसके कहने पे खड़े हुए। आप संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, आप क्यों नहीं कह सकते? आप तो हर जगह की नब्ज पे हाथ रखने की आदत है आपको। जो भी थे, चाहे उन्होंने गलतफहमी में चुनाव लड़ा, चाहे उन्होंने खुशफहमी में चुनाव लड़ा, लेकिन इतने बड़े मार्जिन से आज तक उस चुनाव क्षेत्र में हमारी जो स्थापित नेता रही हैं विद्या स्टोक्स जी, उनसे भी ज़्यादा मार्जिन रहा। तो ये ठेऊ की जनता का मेरे प्रति विश्वास और प्यार था। मैं एक बात पूछूंगा, विद्या स्टोक्स की इज्जत करने में, उनका मान करने में आप कोई कमी नहीं रखते हैं? जी जी बिल्कुल। और उनके बेटे से कम भी नहीं आंके जाते हैं आप, है ना जी। तो क्या मंत्रिमंडल में विद्या स्टोक्स के उस कद का, JBL खाची के उस कद का सम्मान रखा जाएगा जो अब आपके जरिए मौजूदा हिमाचल सरकार दे सकती है आपको? देखिए, ये मत कहिएगा प्रोरोगेटिव है, नहीं, क्योंकि आप सियासत के लोग हैं कि मुख्यमंत्री प्रोरोगेटिव है। नहीं, देखिए, ये हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उन्हें भी देखना है कि उन्हें मेरी सेवाओं की कहाँ ज़रूरत है। और जो प्रदेश में नेता हैं, उन्हें भी देखना है कि मेरा औचित्य कहाँ बनता है। ये उनकी भी जिम्मेवारी है। मैं तो कभी नहीं कहूँगा, मैंने तो अभी तक कहीं नहीं कहा कि मुझे कोई पद चाहिए। ये देखना है, ना देखेंगे तो कोई बात नहीं। राजनीति में कभी संभावनाएं थोड़ी नहीं खत्म होती हैं। एक रास्ता बंद होता है, 10 खुलते हैं। मैंने तो जीवन में लड़ाई लड़ी है। अभी आपको कहाँ से लग रहा है कि रास्ता बंद हो सकता है? क्योंकि चर्चाएं ऐसी हैं कि कुलदीप राठौर को रोकने की कोशिश हो रही है। अच्छा, मुझे हैरानी है कि ऐसी बात क्यों हो रही है। मुझे रोकने से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, मुझे रोकने से संगठन का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि मैं एक बात कह सकता हूँ कि इतने वर्षों में मैंने पार्टी के लिए दिया है, मैंने लिया कुछ नहीं। कोई ये कहे कि इतने वर्षों में मैंने सरकार से कोई फायदा उठाने की कोशिश की, बिल्कुल नहीं की। और आज तक मेरी छवि पे कोई एक दाग नहीं लग सका। राठौर साहब, संगठन की। राठौर साहब, आपने बात करी कि पार्टी के देने की बारी है। पार्टी जब देने पे आ रही है, और अभी तक की जो खबर आ रही है उसमें तो कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो या तो अपने परिवार की वजह से या फिर अपने किसी और सुख की वजह से सियासत में जो पीछे उनका पुश्तैनी चला हुआ है, उसकी वजह से उनके नाम आ रहे हैं। फिर कुलदीप राठौर के नाम पे मिर्ची किसे लग रही है? देखिए, अब ये मुझे जानकारी नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इस तरह से हो रहा है। देखिए, राजनीति में कुछ लोग कर्म करते हैं, उन्हें कर्म का मिलता है। कुछ लोग किस्मत के धनी होते हैं, उनको किस्मत का मिलता है। कांग्रेस में तो शायद किस्मत ज़्यादा चलती है ना? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे जो मिला है। आप देखो, आपने कर्म करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जब आप प्रदेशाध्यक्ष से तो कोविड का दौर भी आया, तो कोरोना वायरस से भी लड़े। अब आप ले दे के आप पॉलिटिकल वायरस पे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, वो हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। जब कोविड का समय था, लोग घरों से आकर बाहर निकलना गवारा नहीं था लोगों को। मैं तो जनता के बीच में था। मैंने वो कोविड के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। और एक वक्त में तो मुझे परिवार का दबाव था कि जब और नेता निकल नहीं रहे, आप क्यों निकल रहे हैं? लेकिन मुझे निकलना था, मैं पार्टी का अध्यक्ष था और उस वक्त लोगों को मदद करनी थी। अब ठीक है, मैं पॉलिटिकल वायरस की बात कर रहा हूँ। देखिए, पॉलिटिकल वायरस तो उसके लिए बहुत तोड़ है, बहुत सारी औषधि हैं, उनका मुझे सेवन करना भी आता है और कराना भी आता है। ये हुई बात थोड़ी सी, सेवन करना भी आता है और करवाना भी आता है। लेकिन जिस तरह से कुलदीप राठौर के बारे में एक धारणा आपके बारे में और है कि आप किसी के सगे हों या ना हों, क्योंकि आपको कोई अपना सगा मान के राजी नहीं है, आज की डेट में मुंह पे बोल रहा हूँ। लेकिन ये बात बिल्कुल तय मानी जाती है कि अगर कांग्रेस हाईकमान में गांधी फैमिली का कोई अगर हिमाचल में सिपाही बैठा तो कुलदीप राठौर है। और ऐसी क्या नौबत आ गई कि उस गांधी फैमिली का जो सिपाही है वो आज इधर उधर और क्वेश्चन मार्क से घिरा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, अब मुझे क्यों कोई सगा नहीं मानता, मैं तो सबको सगा मानता हूँ। ये नहीं मानते ना? वो उनकी सोच है ना। कौन नहीं मानता मुझे मालूम नहीं है। आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं तो जब अध्यक्ष था, मैंने तो इशारों की बात करूं तो हर इशारा मैंने बाजू खोल के सबका स्वागत किया। मैंने तो कहा मैं तो सबके गले लगना चाहता हूँ, सबके गले। वैसे कायदे से देखा जाए तो प्रदेशाध्यक्ष आप जीते पुराने इसमें, बाकी तमाम लंबे हो गए। जी, है ना? तो
संगठन के खाते से क्या हक नहीं बनता कि कुलदीप राठौर रिप्रेजेंट करें कि अगर संगठन का कोई प्रदेशाध्यक्ष है, उसने काम किया है, उसने जो गाड़ी सीज डाउन पड़ी हुई थी उसको टॉप गियर में भगाया है, तो उसका उसे जो इनाम है वो मंत्रिमंडल में भी मिलना चाहिए। देखिए, ये जो हमारा प्रदेश का नेतृत्व है सरकार में, उन लोगों को सोचना चाहिए कि उनकी सोच क्या है। जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनकी भी सोच होगी, जो भी जैसा होगा देखा जाए। शिमला हर तरह से चर्चाओं में रहता है। कांग्रेस की बात करूं तो शिमला पावर सेंटर रहा है आज तक, तो क्या आपको लगता नहीं कि जो पावर सेंटर था वो ही आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ कुलदीप राठौर के लिए एक अंधा कुआं बन के रह गया है? क्योंकि शिमला के नाम पे अगर आपका शायद कोई और दूसरा जिला होता तो शायद इतनी मुसीबत आपके सामने, इतने चैलेंज आपके सामने नहीं आते जितना कि एक शिमला जिले से होने की वजह से आपके सामने आ रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। मैंने तो कभी किसी का रास्ता रोकने का प्रयास नहीं किया, मैंने कभी किसी का विरोध नहीं किया, और मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि मैंने तो राजनीति में बहुत लोगों को आगे बढ़ाया। आप और सुखविंदर सिंह सुक्खू एक दौर में, जब वीरभद्र सिंह के एंटी पॉलिटिक्स का दौर हुआ करता था, तो आप दोनों तो एक दीवार माने जाते थे। आज एक दीवार पूरी कंप्लीट हो गई और दूसरी दीवार पर एक फोटो तक नहीं लगाई जा रही मंत्रिमंडल के अंदर। देखिए, अब इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। हर आदमी की अपनी सोच अलग होती है, एक नज़रिया होता है, और हर व्यक्ति उस नज़रिए से आगे बढ़ता है। राठौर साहब, शिमला ढली की जो सुरंग है उसके आगे का माहौल कुछ और है, ढली से इस तरफ का माहौल कुछ और है। आप किस माहौल में आप खुद को सुटेबल महसूस कर रहे हैं? आते तो आप ढली पार से ही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने कभी भी क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं की। मैं क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं कह रहा हूँ, मेरा आप राजनीतिक तौर पे राजनीतिक माहौल की बात करें। नहीं है एप्पल बेल्ट में अब कौन सा लीडर है? नहीं, वो कांग्रेस बताया जरा। नहीं, आप बताएं। चलो, अब वो लोगों ने मुझे एक समर्थन दिया है, और मैं लोगों की अपेक्षाओं पे भी खरा उतरूंगा। जो से बहुल क्षेत्र है, मैं वहाँ की लड़ाई भी लड़ूंगा। ऐसा नहीं है, आज हिमाचल प्रदेश का कोई कोना ऐसा नहीं है, कोई जगह ऐसा नहीं है जहाँ मेरे साथी नहीं है, जहाँ मेरे समर्थक नहीं है। संगठन में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया, कोई भी जिला हो। सरकार में कितने साथी हैं? सरकार में सभी साथी हैं। अभी तो हम सभी इकट्ठे हैं, एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। कब तक इकट्ठे? जब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो जाता तब तक? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है अभी हमारी जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि अभी हमने जो वायदे जनता से किए, जिन वायदों पे, जिस गारंटी पे हम सत्ता में आए हैं, उन वायदों को पूरा करने की बात। राठौर साहब, वायदे जनता के बाद में अभी तक तो आप लोगों के अपने वायदे ही नहीं निपट रहे हैं कि किसको मंत्री बनाना है, किसको क्या बनाना है। एक प्रदेशाध्यक्ष आप रहे हैं, तो उस नाते मेरा सवाल बनता है कि जो अभी तक कांग्रेस पिछड़ी हुई साबित हो गई, एक दौर था लास्ट वाले जो 10-12 दिन थे तब था कि बहुत बढ़िया चला हुआ, अब जनता के बीच में कहीं ना कहीं सवाल उठने शुरू हो गए कि आखिर मंत्रिमंडल में गठन में इतनी देरी क्यों? देखिए, मंत्रिमंडल तो होना चाहिए था, अब क्यों नहीं हो रहा इसका प्रश्न तो जो अभी सरकार में वो दे सकते हैं, मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं, क्योंकि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। संगठन से सरकार होती है या फिर सरकार से संगठन होता है? संगठन से सरकार होती है। फिर संगठन को क्यों नहीं पता कि आगे सरकार क्या कर रही है? अब मैं मौजूदा अध्यक्ष नहीं हूँ ना। चलिए, अगर अध्यक्ष होता अभी तो मैं जरूर जवाब देता। नहीं, उस बात से मैं आपकी सहमत हूँ कि कुछ एक दायरा होता है उसमें चला जाता है। लेकिन कुलदीप राठौर के बारे में एक कहावत सी चल पड़ी थी, कुछ हमारे जैसे जो शरारती जर्नलिस्ट होते हैं वो कहते हैं ठौर नहीं, राठौर को ठौर नहीं। तो ठौर का माहौल अभी क्यों नहीं बन रहा है सर? देखिए, अभी कौन बोलता है आप शरारती है? बिल्कुल नहीं है, आप शरारती ही नहीं है। आप एक सच्ची बात करते हैं, ठीक है, हो सकता है कड़वी लगती हो, लेकिन बात सच्ची होती है ना? तो अभी क्या माना जाए सर कि अभी जो यहाँ पे एक बात है कि 15 से पहले मेरे को मंत्रिमंडल का विस्तार होता हुआ खबरों के मुताबिक नजर नहीं आ रहा है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। सर, ये कैसे हो सकता है कि सारी चीज़ें हैं और आप टॉप एंड की पॉलिटिक्स में रहे हैं, आप सोनिया गांधी, राजीव और प्रियंका और राहुल के करीबी हैं, सबसे ज़्यादा करीबी हैं,
उसके बावजूद आप तक कोई भनक ही ना हो। इसका मतलब कि हाईकमांड का अड़ंगा है कहीं पे। नहीं, देखिए, अब इस विषय में तो हमारे प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री वो अच्छी तरह से बता सकते हैं। ना प्रदेशाध्यक्ष बता रही हैं इस मुद्दे के ऊपर, ना मुख्यमंत्री बता रहे। फिर अगर जनता ने तो सरकार चुन के देनी थी ठाकुर साहब, वो तो दे दी। जी जी जी। जनता को क्या दिखा रहे हैं कि किसने कहाँ पे जाना है? पिछड़ नहीं रही है अगर देखा जाए तो, कि आपके विधायक कोई शिमला में बैठा, कोई दिल्ली दौड़ रहा है, कोई कहीं दौड़ रहा है। आम जनता के पास तो ये लोग जा नहीं रहे हैं जिन्होंने सत्ता में इनको बिठाया है जाके। देखिए, मुझे लगता है कि अभी सरकार को बने चंद रोज हुए हैं, अभी थोड़ा समय दीजिए आप हमको। हम जो है जनता ने हमें जो मैंडेट दिया है, हम उस मैंडेट पे पूरा उतरने का प्रयास करेंगे। चलिए, धन्यवाद ठाकुर साहब, बहुत बहुत। तो ये थे कुलदीप राठौर हमारे साथ, और शराफत के लिए मशहूर, और सियासत में कहूँ तो शराफत की जगह अब नहीं रही है। ये साबित तब होगा कि सियासत में अगर शराफत की कोई वैल्यू है, वो तब अगर जिस आदमी ने कांग्रेस को खड़ी जो गाड़ी थी जिसका इंजन तक डैमेज हो चुका था उसको लेके आए और उस प्रदेशाध्यक्ष के लिए काम किया, जो बाद में वहाँ से सांसद भी बनी मंडी से। लेकिन बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। कांग्रेस में एक आम कार्यकर्ता का उठना बढ़ना, उस तरफ अगर मैं अभी ये कहूँ कि कांग्रेस का कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि बीजेपी अक्सर ये कहती है, और ये साबित भी किया बीजेपी ने, कि हमारा आम कार्यकर्ता कहीं भी पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ पे तो प्रदेशाध्यक्ष की पहुंच होने के बावजूद भी ये कहीं पहुंचते नजर नहीं आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो जुगाड़ सियासत के अंदर चलते हैं वो हावी रहते हैं, या फिर शराफत और काबिलियत जो कि कुलदीप राठौर ने बीते दौर में दिखाई थी और आज भी दिखा रहे हैं। कुलदीप राठौर से हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।